सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की अगली कक्षा आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम पाठ पढ़ा था और इस कक्षा में हम लोग उसके अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखो अगले पाठ का नाम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं। जैसे निकालते ही किसी का नाम नहीं लेते हैं तो अमित, या मान लो सुरेश। अब जैसे यहाँ पर परी, चूहा, शेर, ध्वनियाँ ही निकल रही हैं। ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मिलने से बने हैं। जैसे परी प, अ, र और ई, चूहा च, ऊ, ह, आ, शेर श, ए, र, अ, है ना, शेर। अब इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब इनको और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी के वर्ण ए, बी, सी, डी, एफ होते हैं। हिंदी के वर्ण अ, आ, ई, क, ख ये होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये ऊपर स्वर बने हुए हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग तथा अह भी लिखे जाते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, है ना। इसका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। जैसे को अ भी लगे, उस पर अंग की मात्रा अ, है ना। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर ऊपर देखो चंद्र बिंदु लगाते हैं हम लोग, अर्थात चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह देखो म और नाक से भी, दोनों से हो रहा है, नाक दोनों से होता है। ये देखो ये दो डॉट लगे हुए, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। जैसे प्रातः, है ना, हम लोग बोलते हैं प्रातः, और क्या बोलते हैं? अतः होता है ना। देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे पलक, कमल, आ, काला, ये देखो सबकी मात्राएं दी गई है ना। ये आप लोग लिखते भी हो, ये देखो ऊपर। ये व्यंजन है हमारे, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श। जैसे ये है ना, छ है। ये देखो जो नीचे वाले जो ये लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूँ। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के अंत में छ, त्र, ज्ञ और श लिखे गए हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। देखो ऊपर जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हम लोग ने केला, तो इसमें क स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के बने। लेकिन यहाँ पर देखो दो व्यंजन मिलकर के बना रहे हैं ना। जैसे क और श मिलकर के छ बनाया, त और र मिलकर त्र बनाया, ऐसे, है ना। अब देखो आगे, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है, पर बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखते हैं, है ना। स्वर सहित व्यंजन ये हो गया, जैसे उसमें हलंत नहीं लगा, और स्वर रहित व्यंजन उसमें हलंत लगा रहता है ना बेटा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। विशेष देखो क्या है, र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं, है ना।
जैसे देखो र की ऊ रुपया, है ना, ये देख रहे हो ऐसे करके लगती है। बच्चों, हिंदी भाषा की ये विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ इन ध्वनियों को भी अपनाया है ताकि इन शब्दों को सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को आगत ध्वनि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को सही उच्चारण के लिए ऊपर देखो ये ऐसे बिना बिंदु के, है ना, ध्वनि को बनाया। जैसे उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। जैसे चौक, चौक, अब तो चौक ओ भी नहीं है और आ भी नहीं है ना, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर, फ्रॉक, ठीक है। अब देखो फिर देखो नीचे ये बिंदी लगाई थी ज, फ। इस प्रकार के अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज, फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया गया। इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से विभिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों का प्रयोग शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा, सजा, है ना, ज़रा, और ये देखो सजा, सजा मतलब दंड, और ये सजा मतलब सजाना। ज़रा मतलब थोड़ा, और ये जरा मतलब बुढ़ापा, है ना। हलंत, अ सहित व्यंजनों के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगाते हैं। उदाहरण लट्टू, बुद्धू, है ना। ये हमारा पाठ था। आज हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। इसका अभ्यास हम लोग अगली कक्षा में करेंगे बेटा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एक बार फिर से, ठीक। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। बाय।